बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 है, सही है। 1.4 में हमने ये समझना है कि जितनी भी पीछे हमने पढ़ा है और मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ा है, फिर उस मैट्रिक्स की टाइप्स के नाम ये है कि मतलब नल मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया, इक्वल मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया, रॉ मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया, कॉलम मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया, रो मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया। जितने भी मैट्रिक्स हमने पढ़े हैं, अब उसके हम क्या करने हैं कि एक क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हो गए, दो मैट्रिक्स हो गए। उस मैट्रिक्स को हमने कुछ डिवाइड कर मतलब प्लस कर देना है और कुछ को माइनस कर देना है। इसी तरह ये 1.4 में एक्सरसाइज में यही लिखा हुआ है। सही, मैं आपको बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि बुक्स के साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको करवाऊँगा कि 1.4 में है क्या। 1.4 में क्लास 9th की मैथ्स में इसमें ये है कि मतलब मैट्रिक्स को किस तरह जमा कर सकते हैं और किस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक्स को हमने पहले इस तरह समझना है कि मतलब ए प्लस बी ए लिखा हुआ है, ए प्लस बी ए की मिसाल के तौर पर अगर ए के वैल्यू यहाँ पे दिए, ए इज इक्वल टू 2 3 4 5, 2 3 4 5 ये दिए हुआ है, मतलब इधर प्लस लगा हुआ है तो इधर प्लस कर दे। बी का वैल्यू भी हमने लिखना है, बी इज इक्वल टू, बी के नाम नहीं लिखना है, इधर बी की वैल्यू नहीं लिखना है, सिर्फ प्लस लिखना है अपने। तो बी की वैल्यू क्या लिखेंगे, मर्जी है, 4 2 2 2, सही है। तो हमने ये मैट्रिक्स लिख लिया। इस मैट्रिक्स में हमने ये देख लो दरमियान में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपने इनको जमा कर देना है, इन मैट्रिक्स को, सही है। मैट्रिक्स को आप किस तरह जमा कर सकते हो, तो ये फ्रंट जो वैल्यू है इनको आपने इसके साथ जमा कर देना है। ये 4 है, ये 4 के साथ जमा कर देना है, मतलब ये वैल्यू नहीं है, ये इसके साथ जमा कर देने हैं और ये वैल्यू इसके साथ जमा कर देने हैं, ये वैल्यू इसके साथ जमा कर देने, ये वैल्यू इसके साथ जमा कर देने। मिसाल के तौर पर अगर 2 लिखे, 2 + 2, 4 + 4, 3 + 2, 3 + 2, अब देखो 5 + 2 आ गया। ये मैट्रिक्स क्वेश्चन आ रहा है, इधर इज इक्वल टू मार्क्स आपने ज़रूर लगाना है। तो 2 + 2 4, 4 + 4, इधर दरमियान में कुछ भी नहीं है, तो आपने इधर किसी भी मार्क्स को नहीं लगाना है, या प्लस को या माइनस को कुछ भी नहीं लगाना है। तो इधर 2 + 2 आ गया 4, 4 + 4 8 आ गया। तो 3 + 2 कितने आ गया, 5 आ गया। इधर 5 + 2 7 आ गया। यह आपके क्वेश्चन का आंसर भी है, ये आंसर है उसकी, सही है। अब देख लो हमने ये क्वेश्चन कर लिया, इसी क्वेश्चन के मुताबिक हम एक माइनस में करेंगे, सब्ट्रैक्ट में करेंगे, सही है। तो हम a - b इज इक्वल टू एक वैल्यू उठाएंगे कि उसमें 4 3 6 3 -7 3 8 9, ये वैल्यू हमने लिख दिया। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो वैल्यू बड़ा होगा मतलब जो छोटे होंगे। अब आपने इसको देखना है कि मैंने जो प्लस में बताया था, प्लस में जो मैंने बताया था कि इन वैल्यू के साथ इसके साथ प्लस कर देना है। अब इस वैल्यू को इसके साथ किस तरह करना है, माइनस कर देना है, माइनस में माइनस कर देना है, प्लस में प्लस कर देना है। इसमें कोई मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं है या सवाल नहीं है। तो 4 माइनस है तो माइनस का क्वेश्चन मार्क लगाना है। 4 - 7 और 3 है, 3 की किसके साथ, 3 के साथ कर दे, 3 - 3 6 है, 6 - 8, 3 - 9 इज इक्वल टू मार्क्स आपने लगाना है। तो
इसके बाद आपने ये देखना है कि 7 बड़ा है, 7 की वैल्यू बड़ा है 4 से, तो 7 माइनस में है। तो आप अगर ये समझना है कि जो भी वैल्यू माइनस का बड़ा होगा तो साइन भी उसी का लगेगा। देखो माइनस का साइन बड़ा है, 7 है, -7 है, 4 प्लस में है, तो -7 है, तो इसका मतलब है जो भी साइन आएगा इधर तो वो माइनस का आएगा, क्योंकि वैल्यू माइनस का बड़ा है। अगर प्लस का बड़ा था तो फिर प्लस का मार्क्स आएगा, अगर माइनस का बड़ा था तो माइनस का मार्क्स आएगा। तो माइनस का यहाँ पे बड़ा है, तो 7 से अगर 4 निकाल दे तो 3 बनता है। तो आपने 3 इधर प्लस में नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का वैल्यू बड़ा है, तो आपने 3 माइनस में लिखना है। सही है, -3 आ गया, तो इधर 3 -3, देखो 3 है। अगर हम कहते हैं कि माइनस का रकम बड़ा नहीं है, तो इधर देखो 3 है, 3 -3 निकाल दे तो कितने बनता है, 0 बनता है। तो इधर 6 है, 6 -8 है, इधर 8 की वैल्यू 6 से बड़ा है, तो इधर -8 है, तो 8 6 से बड़ा है, तो इधर क्या आएगा, हम कहते हैं कि 2 आएगा, तो 2 प्लस में नहीं आएगा, क्योंकि इधर 8 बड़ा है, तो इधर -2 आएगा। सही है, फिर उसके बाद 3 -9 है, 3 -9 में हमने क्या करना है, 3 छोटा है, -9 ज़्यादा है, बड़ा है। हमने इसी वजह से ये क्वेश्चन कर लिया ताकि आपको समझ आए कि जो माइनस का रकम ज़्यादा होगा माइनस की वैल्यू लिखेंगे, अगर प्लस का रकम ज़्यादा होगा तो प्लस की लिखेंगे। तो इधर -9 तो 3 से 2 गुना ज़्यादा है, तो -9 है, तो इसका मतलब है कि हमने जो भी 6 लिखना है यहाँ पे, तो 6 यहाँ पे सिंगल नहीं आएगा, तो -6 आएगा, क्योंकि माइनस का रकम 3 से ज़्यादा है। तो ये आंसर है इसका, ये आंसर है। आपने ये समझना है कि एक वैल्यू प्लस में किस तरह प्लस कर देना है, किस तरह मतलब करना है, इस ब्रैकेट को इस फर्स्ट ब्रैकेट के साथ आपने प्लस कर देना है। इसी तरह माइनस का माइनस इसी तरह है, माइनस की क्वेश्चन इस तरह है। अब हमने एक क्वेश्चन करना है मल्टीप्लाई पर, कि एक 2 ब्रैकेट किस तरह मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सही है, अब हमने एक क्वेश्चन क्या करना है, मल्टीप्लाई पे कर देना है। मल्टीप्लाई पे हम किस तरह कर सकते हैं कि इफ़ a इज इक्वल टू 2 3 4 5 देन b इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 6 7 3 2। सही है, इफ़ a इज इक्वल टू 2 नहीं, b इज इक्वल टू 2 नहीं। अब हम अगर आप ए देख ले कि अगर आपको आया था क्वेश्चन ए बी, तो ए बी का मतलब ये नहीं है कि ए बी का मतलब ये है कि इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दे। सही है, ये 2 ब्रैकेट्स जो है इसको अभी मल्टीप्लाई कर देना है। किस तरह मल्टीप्लाई कर देना है, अगर आपको क्वेश्चन आया हुआ था ए बी नीचे वैल्यू दिया हुआ था, तो आपने ए बी के अंदर दरमियान कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई हम किस तरह कर देंगे, ए बी को हम इसी तरह उठा लेंगे। सही है, तो इज इक्वल टू जितनी वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। जब इधर कोई मार्क्स नहीं है, इन दोनों के दरमियान कोई मार्क्स नहीं है, तो आपने इधर भी नहीं लगाना है, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर इस तरह भी करना है। तो ए की वैल्यू हमने लिख लिया, बी की वैल्यू उसके साथ टच लिखना है। सही है, 7 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। अब थोड़ा ध्यान से आपने समझना है, क्योंकि इधर थोड़ा मुश्किल है बच्चों को लगता है। इसमें हम आपको थोड़ा टेक्निक सिखाऊंगा कि जो ये वैल्यू है, ये दोनों ये वैल्यू नहीं है, इधर मैं आपको रफ साइड पे थोड़ा सिखाऊंगा कि 2 4 है, और इधर 6 है, 7 है, 3 है, 2 है, और इधर किधर है, 3 है, और इधर 5 है। सही है, मिसाल के तौर पर ये मिसाल दे रहा हूँ। सही है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैल्यू उठाना है, किसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है, इन ब्रैकेट के फर्स्ट वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। सही है, ये वैल्यू उठाना है, इन ब्रैकेट के फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मिसाल ये है कि जब मैंने आपको ये समझाया था कि जो पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि इधर रॉ मैट्रिक्स है, रॉ मैट्रिक्स का मतलब ये कि दोनों ये रॉ मैट्रिक्स है, और ये फर्स्ट आपने पहले रॉ को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर
सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह क्वेश्चन की तरतीब है, आपने इधर भी इसी तरह समझना है कि जब अब मैं अभी क्वेश्चन करता हूँ, आप गौर से देख ले। ए 2 है, 2 के साथ आपने 6 लिखना है। ये रो को आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 2 है और 6 लिखे यहाँ पे। इधर हमेशा हमेशा के लिए, और जब भी मल्टीप्लाई होगा इसी तरह ब्रैकेट्स की, तो दरमियान में क्या आएगा, प्लस का मार्क्स आएगा। क्या आएगा, हमेशा के लिए जब भी दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होगी तो दरमियान में किस मार्क्स आएगा, प्लस मार्क्स आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस मार्क्स आ गया। अब 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 3 के साथ। देखो आपने ये रो एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये 2 ए 6 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 4/3 ये ब्रैकेट्स आ गया। अब हमने ये देखना है कि ये 2 है, इन 2 को भी इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई देना है और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई देना है। अब देख लो ये 2 है, इस साइड पे देना है। आपने अगर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो इधर लिखना है। फर्स्ट रो को अगर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो आपने इधर लिखना है, फिर इधर नहीं लिखना है नीचे। सही है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस मार्क्स आएगा, और फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 2। ये फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमने अगर फर्स्ट वैल्यू को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, तो सेकंड वैल्यू आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकती है। इसी तरह सेम टू सेम। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 आ गया, प्लस आ गया, और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया। तो इसके साथ हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इस साइड कंप्लीट कर देना है नीचे। 3 मल्टीप्लाई बाई 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 6, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 7, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 6 और प्लस मार्क्स आएगा हमेशा, और 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इधर फिर 3 लिखेंगे इन कॉलम के साथ। रो को दूसरे कॉलम के साथ फिर मल्टीप्लाई कर देना है। 3 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कंप्लीट हो गया। अब हमने डिटेल में समझना है कि 6 2 ज़ा 12, 2 के 12 आ गया, प्लस आ गया, 4 थे 12 आ गया। सही है, 7 दूनी 14 आ गया, प्लस आ गया, 4 दूनी 8 आ गया। सही है, और इधर 6 थे 18 आ गया, प्लस आ गया, प्लस इधर 5 से 15 आ गया, और 7 थे 21, प्लस आ गया, 5 दूनी 10, ब्रैकेट्स आ रहा है, इज इक्वल टू मार्क्स आपने लगाना है। तो 12 प्लस 12 कितने आता है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 आता है। मिसाल के तौर पर आप अगर इसी तरह जमा नहीं कर सकते हो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 आता है। मिसाल के तौर 12 प्लस 12, 4 आ गया, 2 आ गया, 24 आ गया। तो इधर 24 आ गया, और 14 प्लस 8 कितने आता है, 14, और उसको प्लस 8 कर दे, 22 बनता है। 14 प्लस 8 22, और इधर 18 प्लस 15 कितना बनता है, मेरे ख्याल से 33 बनता है। 18 प्लस 15 33 बनता है। सही है, और 21 प्लस 10, 10 इधर 20 आ गया, 10 आ गया तो 30 हो गया, इधर 1 आ गया, 31, मतलब 31 आ गया। ये आंसर है। मल्टीप्लाई में आपने इसी तरह करना है, प्लस माइनस में आपने उसी तरह करना है जो आपने पहले बताया था। तो ये रूल्स है। आप अगर 10 वैल्यू भी आ जाए तो आपने इसी तरह करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम को
जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, ये चारों के साथ, ये भी चारों के साथ। तो ये मल्टीप्लाई का सिस्टम्स है, ये आसान सा तरीका है, आपने इसको फॉलो कर देना है। आगे इंशाल्लाह फिर बात करेंगे।